श्रीमती राधा रानी के प्रकट्य दिवस राधा अष्टमी की आप सभी को हार्दिक बधाई। भगवान श्री कृष्ण आनंद स्वरूप हैं और उन्हें आनंद प्रदान करती है श्रीमती राधा रानी। आइए जानते हैं श्रीमती राधा रानी के जन्म के बारे में। एक बार की बात है, देवर्षि नारद ने भगवान सदाशिव के श्री चरणों में प्रणाम करके सवाल किया कि राधा देवी लक्ष्मी है या देव पत्नी, सरस्वती है या अंतरंग विद्या, देव कन्या है या मुनि कन्या, कौन है ये श्रीमती राधा देवी। इस पर सदाशिव बोले, हे मुनिवर, किसी लक्ष्मी की क्या बात कहें, कोटि कोटि महालक्ष्मी उनके चरण कमल की शोभा के आगे कुछ भी नहीं है। इससे अधिक मैं एक मुख से और क्या कहूं। श्री राधा के रूप और गुण का वर्णन करने में मैं असमर्थ हूं। उनकी महिमा का वर्णन करने में मैं भी लज्जित हो रहा हूं। तीनों लोकों में ऐसा कोई नहीं जो उनके रूप आदि का वर्णन कर सके। उनके रूप ने तो जगत को मोहने वाले कृष्ण को भी मोहित कर दिया। नारद जी बोले, हे प्रभु, श्री राधा जी के जन्म का महात्म्य इस तरह से श्रेष्ठम है तो उसको मैं सुनना चाहता हूँ। हे प्रभु, मुझे राधा अष्टमी के बारे में कुछ बताएं। श्री राधा जी की पूजा स्तुति कैसे की जाती है, उनका ध्यान कैसे किया जाता है, मुझे बताएं। तो शिव जी बताने लगे कि राजा वृषभानुपुरी के महान एवं उदार राजा थे। वह सभी शास्त्रों के ज्ञाता थे और महान कुल में पैदा हुए थे। वे श्री कृष्ण के आराधक थे। उनकी पत्नी श्रीमती कीर्तिनंदा थी। वह बहुत ही खूबसूरत थी। रूप यौवन से संपन्न वह महान कुल में पैदा हुई थी। वह महालक्ष्मी के समान परम सुंदरी थी। वह सर्व विद्या और गुणों से संपन्न थी। श्री कीर्तिनंदा के गर्भ में सुभद्रा भाद्रपद की शुक्ल अष्टमी को मध्याह्न काल में श्री विंदेश्वरी श्री राधिका जी प्रकट हुई। यह सब सुनने के बाद महर्षि नारद मुनि ने पूछा कि अब मुझे राधा जन्म महोत्सव में पूजन, भजन और अनुष्ठान के बारे में बताइए। सदाशिव बोले, श्री राधाष्टमी के दिन अगर व्रत किया जाए और उनकी विधिवत पूजा की जाए तो राधा जी का आशीर्वाद सदा बना रहता है। इस दिन राधा कृष्ण के मंदिर में ध्वजा, पुष्पमाला, वस्त्र, पताका, तोरण आदि समेत नाना प्रकार के मंगल द्रव्यों के साथ श्री राधा रानी की पूजा की जाती है। साथ ही 5 रंगों के चूर्ण से मंडप बनाया जाता है जो कि मंदिर के बीचों बीच बनाया जाता है। इस मंडप को स्तुति पूर्वक सुवासित गंध, पुष्प और धूप आदि से सुगंधित किया जाता है। इस मंडप में श्री राधा कृष्ण की मूर्ति स्थापित की जाती है। फिर विधिवत पूजा की सामग्री लेकर भक्ति पूर्वक उनकी पूजा की जाती है। तत्पश्चात उनके दिव्य नामों का जप किया जाता है, जिनमें सर्वश्रेष्ठ है हरे कृष्णा महामंत्र और उनकी मधुर लीलाओं का पठन और श्रवण। दोपहर 12 बजे तक व्रत किया जाता है और श्रीमती राधा रानी की प्रसन्नता के लिए भिन्न प्रकार के व्यंजन बनाए जाते हैं। 12 बजे के बाद सभी व्यंजनों को श्रीमती राधा रानी और श्री कृष्ण को प्रेम पूर्वक अर्पित किया जाता है एवं प्रसाद पाकर अपने व्रत को संपन्न किया जाता है। राधाष्टमी के दिन अपने घर के वातावरण को भक्ति में बनाना चाहिए और श्रीमती राधा रानी की भक्ति के बिना श्री कृष्ण का प्रेम पाना तो संभव ही नहीं है। तो आइए परम करुणा में श्रीमती राधा रानी के प्रकट दिवस पर जीवन के परम लक्ष्य यानी श्री कृष्ण के प्रेम को प्राप्त करने में उनसे प्रार्थना करें। राधा अष्टमी की आप सभी को फिर से बधाई। राधे राधे, हरे कृष्ण।